Hello students, let us start next topic, images in lenses। यानी जैसे हमने इमेज कार्डिंग उसमें मिरर्स में बनाई थी ना, ऐसे ही इमेजेस लेंसेज में बनती हैं। तो हमने देखा कि जो रियल इमेजेस हैं वो कनकेव मिरर में बनती थी, और जो कन्वेक्स मिरर में बनती थी वो जो है इमेजिनरी इमेजेस होती थी, वर्चुअल होती थी। इसी प्रकार इसमें उल्टा है, उसमें कनकेव मिरर में रियल बनती थी, इसमें कन्वेक्स लेंस में रियल बनती है। तरीके वही हैं। लेंस के बारे में जैसे बताया था ना, इट इज सराउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस। लेंस दो कर्व्ड सरफेसेस से मिलके बना होता है, जैसे एक ये। तो एक इसका जो स्फीयर होता है, एक इसका स्फीयर होता है, उसमें से ये काट रखते हैं हिस्सा दोनों साइड में। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हमने पहले डिस्कस की है। तो इसमें भी बनाने का वही तरीका है। इसमें अलग अलग जगह पे रखते हैं कि पहले तो अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अगर वो ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा हुआ है तो इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस पे बनती हैं। तो उसमें भी वही करना है, आपने एक लाइन ले लेनी है जो लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसके बीच में जो है हमने लेंस बना देना है। अब लेंस बनाने का भी तरीका है वो मैं बताऊंगा। और जो फोकल है 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पे, जैसे ये बीच में हो गया, इसे 3 सेंटीमीटर अपार्ट इज एफ एंड फर्दर 3 सेंटीमीटर अपार्ट इज 2f। सिमिलरली ऑन लेफ्ट हैंड 3 सेंटीमीटर अपार्ट इज f एंड 6 सेंटीमीटर अपार्ट इज 2f। तो ये चार जो पार्ट है 3-3 सेंटीमीटर के होंगे, बाकी इधर बच गया हो, इधर बच गया। तो जो रे हमने लेनी है उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और फिर रिफ्रैक्ट होके, उसमें रिफ्लेक्शन होता था, वो रिफ्लेक्ट बैक होती थी। ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो अलग अलग चीजें हैं। तो ये पैरेलल, जैसे हमें ऑब्जेक्ट का काफी दूर होता है तो दूर से आया हुआ है, एफ में से जाएगी, दूसरी लेंगे वो भी एफ में से जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो इसकी जो इमेज है वो एफ पे बनेगी। तो अब इसमें चार चीजें वही बतानी है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट प्रिंसिपल फोकस यानी एफ, इट इज इनवर्टेड, उल्टी होती है। पॉइंट साइज वे बहुत छोटी होती है। पॉइंट साइज का मतलब है जो दूर की चीज है वो बहुत छोटी इमेज बनती है उसकी। एंड रियल, और क्योंकि जो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, वो रियल भी है। तो ये इस प्रकार से बनती है। तो इसमें हमने पहले लिया ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब अनंत, बहुत दूर है। दूसरा अगर हम लेते हैं ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम 2f, 2f से दूर है। तो एक रे तो यही आएगी, जैसे उसमें भी एक हम वही लेके चलते थे, दूसरी वाली को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोबारा से खींचेंगे इसको। तो ये एक तो रे वही आएगी जो हमने पहले खींची है, तो अवे फ्रॉम 2f है, यहाँ पे रखी है ऑब्जेक्ट। इसकी भी वही चलेगी। इसमें दो रेज लेनी है आपने, एक तो इसके पैरेलल जाएगी, पर द रे इमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। सेकंड रे इमर्जिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू पोल ऑफ लेंस, लेंस के पोल में से जाएगी, एंड गो स्ट्रेट विदाउट डाइवर्टिंग, बिना किसी इंक्लिनेशन के, बिना किसी एंगल बनाए हुए सीधी निकलेगी। तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी इस प्रकार, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका इमेज बनेगी। तो इमेज इन्वर्टेड है, तो जहाँ पे है यहाँ पे एरो हेड होता है, ऊपर की तरफ इसका जो है टेल होती है। तो ये एरो हेड सीधा है, ये एरो हेड उल्टा है। अब इसमें क्या बताएंगे, इमेज इज फॉर्म्ड एट बिटवीन एफ एंड 2f। इन्वर्टेड उल्टी है, स्मॉल छोटी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड रियल, क्योंकि ये इन्वर्टेड हमेशा रियल अवे फ्रॉम 2f। अब हम कर देंगे ऑब्जेक्ट इज एट 2f। तो ये सारे आपकी नोटबुक में लिखे हुए हैं कि क्या 6 पॉइंट लेने हमने जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। तो 2f पे है, तो ये 2f है। इसमें भी वही हम लेंगे, ये एक रे तो वही रहेगी क्योंकि वो पैरेलल जा रही है, तो सभी के लिए पैरेलल आएगी, दूसरी में चेंज आएगा। तो ये हमने
2f का प्लेन ये है। अब ये इसमें से जाएगी, तो इसको जब हम बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f इक्वल इन साइज। इसका साइज और इसका साइज इक्वल आएगा जब आप छोटे पेंसिल से खींचोगे स्केल लेकर। इन्वर्टेड उल्टी है, और जो इन्वर्टेड होती है वो रियल भी होती है। तो रियल 4 चीजें लिखी हुई। तो मैंने 3 बताई हैं आपको। फोर्थ लेते हैं हम, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये गई। दूसरी वाली इस f में से जाएगी, पोल में से जाएगी, यहां से ये वाला, ये पोल है, इसमें से जाएगी, ये f है, ये 2f है, इसमें से जाएगी। तो इसको हम आगे बढ़ाते ले जाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगी अवे फ्रॉम 2f। यहाँ पे मिली है द इमेज इज फॉर्म्ड अवे फ्रॉम 2f, 2f से दूर। इन्वर्टेड उल्टी, रियल इन्वर्टेड है तो रियल भी है, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी आएगी, दिख भी रही है बड़ी है। तो आप जब स्केल और पेंसिल और जो मैंने बताया 3-3 सेंटीमीटर के ब्लॉक लेके आप काम करोगे ना तो बिल्कुल सही जगह है। और लेंस बनाने का तरीका ये है कि जैसे आपने ये 4-5 जो है इसके ऊपर ये वर्टिकल जो है स्पॉट लगा दिए ऐसे, तो हम 2f से लेकर इससे थोड़ा सा ज्यादा खोल के और इस प्रकार से एक आर्क लगाएंगे। उतना ही खुला रहने देंगे, नीडल यहाँ पे रख के साथ इधर से इसको आपको पूरा कर देंगे, तो ये लेंस बन जाएगा। तो ये तरीका है आपका लेंस बनाने का। तो बिटवीन f एंड 2f 4 नंबर हो गया। अब मैं 5वें के लिए इसको मिटा देता हूँ, दोबारा बना देते हैं। वही 15 सेंटीमीटर बीच में लेंस के लिए, 3-3 सेंटीमीटर दोनों साइड में साइन लगा लेंगे हम। ये है पोल, ये है f, ये है 2f, इधर भी f है और इधर 2f है। ये आपका लेंस है। तो बनाने का तरीका मैंने बताया लेंस का। अब है इमेज, द ऑब्जेक्ट इज एट f, फोकस पे आएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि f और 2f के बीच आ लिया, यहाँ पे आ लिया था। अब हम और इधर आएंगे तो f पे आएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक तो वही पैरेलल जानी है और f में से चली जाएगी, दूसरी इसमें से जाएगी और सीधी चली जाएगी। तो हम ये देखते हैं ये दोनों लाइन पैरेलल जाएगी, कहीं मिलती है, इंटरसेक्ट तो करेंगी, लेकिन ये करेंगी इंफिनिटी पे। इट दे टू रेज विल इंटरसेक्ट एट इंफिनिटी, यानी हम कितना भी लंबा बढ़ाते जाए हमारे बढ़ाने से तो मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं पता नहीं कहाँ जाके मिलेंगी, तो वो मिलेंगी तो बनेगा भी जो आपका इमेजेज है वो बनेगी। अब वो जितनी लंबी जाएगी उतनी वो बड़ी इमेज बनती जाएगी, बनेगी इन्वर्टेड। तो हम इमेज के बारे में क्या कहेंगे, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, रियल वास्तविक बनेगी, एंड बिगर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी बनेगी। तो वास्तव में ये इमेज आप जहां भी स्क्रीन को रखोगे ना इसके बाद वहीं पे बन जाएगी। जितना दूर जाते जाएगा वो इमेज की साइज बढ़ते बढ़ते चली जाएगी। यहाँ पे इमेज आप यहाँ पे स्क्रीन रखोगे तो इसकी इमेज यहाँ दिख जाएगी, लेकिन वो छोटी होगी, जितने दूर जाते जाओगे बड़ी होती चली जाएगी। तो ये है जब f पे रखा है। नेक्स्ट और लास्ट लेते हैं हम कन्वेक्स लेंस में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड पोल, इनके बीच में रखा है। तो एक तो वो जा ही रही है, दूसरी हम यहाँ से लेंगे, वही लेते हैं f में से, ये पोल में से। तो पोल में से हम देख रहे हैं कि ये तो डाइवर्जिंग है, चौड़ी होती जा रही है, डाइवर्जिंग रे आती है रिफ्रैक्शन के बाद। तो डाइवर्जिंग तो वैसे ही नहीं मिलेगी ना, इन्फिनिटी में नहीं मिलेगी, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वी सी द ऑब्जेक्ट एट स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में हम लाइट रेज को देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोई भी सीधी लाइन में दिखेगा। अगर हम एक किसी को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का किसी पर्सन को देख रहे हैं तो दिख रहा है, अगर हम उसके बीच में कोई पर्दा लगा दें तो दिखना बंद हो जाएगा। अगर वो लाइट सीधी नहीं चलती तो वो हमें साइड में से होकर आगे ऐसे दिख सकता था, लेकिन क्योंकि वो सीधी चलती है बीच में पर्दा आ गया तो सीधा तो दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जब हम इसको देखेंगे इधर से तो हमें ऐसा लगेगा कि द लाइट रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो लाइट रेज यहाँ से देखेंगे तो लाइट रेज जो है हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से आ रही है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में देखते हैं।
तो जो आपका इमेज है यहाँ बनेगी। लेकिन ये जो इमेज है, ये इमेज इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। और सीधी इमेज जो है इमेजनरी होती है, इसको पर्दे पे नहीं ले सकते, केवल देख सकते हो। तो इमेज विल बी इमेजनरी एंड इरेक्ट एंड बिगर इन साइज। अब साइज तो इस पर डिपेंड करता है, इससे बड़ी भी बन सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड है ये कहाँ पे है। आगे पीछे करेंगे तो इससे थोड़ी सी तो बड़ी बनेगी, लेकिन ये ज़्यादा उसको जब हम कनकेव लेंस लेंगे तो उसमें कुछ डिफरेंट आएगा। तो इसको पीछे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा यहाँ से बनेगी। तो इमेज विल बी बिगर देन ऑब्जेक्ट एंड इरेक्ट एंड इमेजनरी। तो ये 6 आपने बनाने हैं। इसके अलावा मैं 2 और बताता हूँ, वो बनाने हैं आपने कनकेव लेंस। इसके बनाने हैं वो कनकेव लेंस। ये वही बात लगा लेंगे हम, ये बीच में लेंस है, ये एफ है, ये 2f है, इधर भी एफ है, इधर 2f है। अब कनकेव लेंस ऐसा होता है, हम यहाँ निडल रखेंगे, हम दूसरा तरफ खोल के ऐसे लगाते थे कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस में। कनकेव लेंस में थोड़ा सा इधर लगाएंगे हम इस प्रकार, और उतना ही खुला रख के इधर से लगाएंगे तो ऐसे मिल जाएगा। इनको मिला लेंगे तो ये है कन्वेक्स, कनकेव, केविटी है ना इसमें दोनों साइड, कनकेव लेंस। इसमें हमने 2 इमेजेस बनाए थे। एक तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अनंत पे रखा है तो इसकी रे आएगी पैरेलल, और ये ऊपर की तरफ डाइवर्ज करता है। देखो एक लेंस होता है कन्वर्जिंग, एक होता है डाइवर्जिंग। कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, वो मिलाता है दो रेज को, जब आपने देखा इंटरसेक्ट करती है। ये होता है डाइवर्जिंग, इसकी जितनी भी रे आएंगी दूर दूर होती चली जाएंगी, मिलेंगी कभी। दूसरी हम नीचे से ले लेते हैं, ये इधर चली जाएगी। अब ये तो डाइवर्स करती जा रही है। जब हम इसको देखेंगे इधर से तो हमें ऐसा लगेगा कि ये हमें इस पॉइंट से आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट जो इसका इमेज है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट एफ, इमेजनरी एंड स्मॉल इन साइज। इसमें इमेज स्मॉल बनती है, जो कनकेव लेंस होता है ना, स्मॉल इमेजेस बनती है। तो इसकी जो इन्फिनिटी पे थी उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, लेकिन छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, क्योंकि ये इमेजनरी होती है। तो इमेजनरी, इरेक्ट, स्मॉल। अब इसका दूसरा है, एक तो रे यही रहेगी, दूसरी हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मान लो इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी से नजदीक है कुछ, यानी 2f से मान लो अवे फ्रॉम 2f यहाँ पे। तो एक तो ये जाएगी, दूसरी हमने कहाँ पे ले जानी है, दूसरी पोल में से लेके जाएंगे ऐसे, और ये सीधी चली जाती है। पोल वाली तो कहीं नहीं, उसमें टर्न आता ही नहीं, इंक्लाइन कोई नहीं होती, सीधी जाएगी। और ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करती, पड़ती तो ये है, इंटरसेक्ट करती नहीं है, क्योंकि रे तो इधर गई है, हमें तो ये दिखाई दे रही है कि यहाँ से आई, तो वास्तव में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दे विल अपीयर इंटरसेक्टिंग। तो ये इमेज बनेगी। तो छोटी है ये इमेज, इरेक्ट है, सीधी और इमेजन। तो जो कनकेव लेंस होते हैं ना, उनमें इमेजनरी इमेजेस। तो ये 6 आपको मैंने डायग्राम बताए हैं जो इमेजेस फॉर्मेशन के हैं लेंस के अंदर। तो वो आपने एक तो ये करनी है। अब मैं थोड़ा सा पार्ट, चलो इसको कल ही कंक्लूड करेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं बताऊंगा, 1-2 आज बता देता हूँ, चलो बाकी कल बता देंगे। न्यूमेरिकल ये बीच में छुटवा लिए थे मैंने, 9 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। पहला है, ए कनकेव लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कनकेव लेंस है, लेंस की बात है, कनकेव यानी इस प्रकार का लेंस, ऐसे, ये कनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, ये एफ है, ये 2f है। रियल एंड इन्वर्टेड एक कन्वेक्स, अच्छा कन्वेक्स लेंस रखा, कनकेव नहीं है भाई, इसमें क्या रखा है, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस तो ऐसे बनता है, आपको पता है, ये कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज बनती है इन्वर्टेड और रियल बनती है, तो वो इधर बनेगी राइट साइड में, वो 50 सेंटीमीटर अवे बनती है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड, तो आपने ये बताना निडल हमने यहाँ पे कहाँ रखी, जिसकी इमेज 50 सेंटीमीटर दूर बनती है। अब आपको पता है जो इमेज की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यहाँ से वो इधर लेंगे पॉजिटिव लेंगे, इधर लेंगे नेगेटिव। अब क्योंकि इमेज इधर बननी है, इधर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे हम, तो v की वैल्यू यहाँ पे है
पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल वो बी से लिखते हैं। और इधर हम बी को जैसे वो साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था हमने, उसमें कि जो राइट साइड में मापे जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जो लेफ्ट में मापे जाते हैं लेंस से वो नेगेटिव होते हैं। ये हो गया। इफ द इमेज इज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब साइज क्या है इमेज का ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी h इज इक्वल टू h डैश। h और h डैश इक्वल है, यानी जितनी इमेज की साइज है उतनी ही ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही इमेज की साइज है, बराबर आएंगी। आल्सो फाइंड पावर, आल्सो पावर भी बतानी है आपने। तो हमें केवल एक तो साइज दे रखा है, तो जो मैग्निफिकेशन हमारे पास होता था वो क्या है, मैग्निफिकेशन ये पहले आया हुआ है, इसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस v बाई, ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है हमारे पास, यानी जो मैग्नीफाई होता है। तो मैग्निफिकेशन का हो गया। अब हमें इसमें दो चीजें h और h डैश इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5, तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 इज इक्वल टू v कितना है 50 और u, तो u इधर चला जाएगा, 1 डिवाइड में आ जाएगा, u मल्टीप्लाई हो जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर। अब ये माइनस क्यों आया, यानी कि जितनी दूर इमेज बनती है ना उतनी दूर ऑब्जेक्ट रखता है। तो ये हमने उसमें बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में कि अगर 2f पे रखेंगे तो 2f पे ही इमेज बनेगी, यानी ये 2f पे रखा हुआ है, ये यहाँ से भी 50 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 50 सेंटीमीटर, तो 50 मान लो 2f पे आता है तो ये 2f पे जाएगा। तो इमेज इक्वल तब बनती है जब वो 2f पे रखा हो। तो अब इमेज ये u की वैल्यू आ गई, यानी 2f की आ गई 50 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ लेंस, लेंस के 50 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखा हुआ है। अब मैंने कहा जब इक्वल इमेज कब बनती है, जब 2f पे रखा हुआ इमेज, हमने इमेज उसकी सेकंड या थर्ड इमेज बनाई थी जो इसमें ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, तो ये f दूरी है। अब हमें पता है 2f की वैल्यू है 50, तो f की कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि f तो हाफ होता है इस सारे से, इतनी दूरी हाफ होती है, ये पहले बताया था। हम कहेंगे देयरफॉर f इज इक्वल टू 50 बाई 25 सेंटीमीटर। हम इसका दूसरा भी तरीका है निकालने का, वो हम लेंस फार्मूला हमारे पास 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू 1 बाई v कितना है 50, 1 बाई 50 माइनस u कितना 1 बाई माइनस 50 इज इक्वल टू 1 बाई f। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाई 50 इज इक्वल टू 1 बाई f, और f की वैल्यू आ जाएगी, ये 25 पे कट जाएगा, f इधर 25 इधर 25 से। अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब f ये यूज किया है हमने इधर वाला, जो हम f यूज करेंगे ना वो चीज लेंगे कि ये f, क्योंकि ये लेंस है यूज आके यूज आएगी, तो ये f यूज हुआ, तो यही वैल्यू है f की, यार ये तो पॉजिटिव है राइट साइड में f। तो हमने f का ये ध्यान रखना है कि अगर f को हम लेफ्ट में माप रहे हैं, लेफ्ट वाले को यूज कर रहे हैं तो f माइनस में लेना है, राइट वाले को यूज कर रहे हैं तो f पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ये वास्तव में इमेज बनेगी ऐसे, ये अगर ऑब्जेक्ट है ये जाते हुए f में से जाएगा, तो ये f यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है राइट साइड में। तो ये लेफ्ट राइट में माइनस पॉजिटिव का साइन आपने चेक करना है, उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, अब इसमें एक और चीज और बतानी है, आपने पावर बतानी है। तो पावर होती है 1 बाई एफ, पी इक्वल टू 1 बाई एफ। 1 बाई एफ का मीनिंग है 1 बाई 25 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सेंटीमीटर में है, लेकिन हमने फोकल लेंथ को पावर मीटरों में आती है हमेशा, तो फोकल लेंथ को मीटरों में बदलना है, तो मीटरों में हो जाएगा 0.225 मीटर, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 25 बाई 100 करेंगे तो 0.25 मीटर आ जाएगा, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 1 बाई 100 बाई 25। ये 25 इसलिए क्या कि 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाने के लिए हमें ऊपर 100 करना है, तो डेसिमल हट गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ये 4 पे कट गया। और अब देखो ये मीटर नीचे है बटे के डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी +1 पावर माइनस में बदल जाएगी, और मीटर माइनस, और m-1 को बोलते हैं डी, तो पावर हो जाए इसकी 4 डी, ये पावर।
तो इस प्रकार से हम इसकी पावर निकालेंगे। सेकंड है फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ओ फोकल लेंथ 2 मीटर। इसकी फिर पावर निकालनी है। अगला तो ये ऐसे बताया था, ऐसे ही है। पावर दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 2 मीटर, तो पावर हो जाती है 1/f, 1/2 मीटर। मीटर ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, 1/2 m-1। 2 से भाग करेंगे तो आएगा 0.5 m-1। m-1 को डी लिखते हैं 0.5 डी, तो पावर आ जाएगी 0.5। ये दूसरा नंबर। बाकी कल कराऊंगा मैं, आज रात इतना ही।